रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। हमले से लुकोइल तेल रिफाइनरी में भीषण आग। यूक्रेन ने रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया है। तस्वीरें आप देखिए। तो ये तस्वीरें देखिए आप, यूक्रेन की तरफ से रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला, और मंशा अपनी साफ कर दी है यूक्रेन ने कि वो किसी भी शर्त के सामने सरेंडर नहीं करने वाले हैं। और कल होने वाली ट्रंप से मुलाकात से पहले भी एक बड़ा मैसेज ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को दे दिया है। एक तरफ जहां ज़ेलेंस्की मैसेज दे रहे हैं तो दूसरी ओर पुतिन भी अपने बयान पर डटे हुए हैं। रूस के वोल्गोग्राद में तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी हमले के बाद रिफाइनरी में ये भीषण आग लगी है। तो लगातार हमले हो रहे हैं और रूस के वोल्गोग्राद में तेल रिफाइनरी में भीषण आग लगी। यूक्रेनी हमले के बाद ये भीषण आग यहां पर लग गई। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूसी फौज पर यूक्रेन ने बड़ा अटैक किया है। यूक्रेन के हमले में रूसी ट्रक कैसे तबाह हुआ, ये देखिए आप। रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है यूक्रेन के इस हमले में। तो तीन बड़ी खबरें इस वक्त की और तीन तस्वीरें आप देखिए। रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का बड़ा हमला। वोल्गोग्राद रिफाइनरी पर हमला किया गया और यहां से आग और धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा नुकसान हुआ है रूस को। रूसी फौज पर भी यूक्रेन ने अटैक किया। रूसी मिलिट्री ट्रक इस हमले में चपेट में आया, तबाह हो गया। और वहीं कुपियांस्क में रूसी छावनी पर बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन की 116वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का ये हमला बताया जा रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वही एरिया है जहां पर हमला हुआ और 116वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने ये अटैक किया है। तो लगातार विध्वंसक हमले हो रहे हैं और एक और अटैक। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के सूमी में रूसी फौज का बड़ा हमला। रूस के हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो गए। तो देखिए, यूक्रेन पर हमला किया, रूस के हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने कैसे तबाह हुए, ये भी आप देख पा रहे हैं। तो अलास्का वार्ता के बाद ज़ेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात से पहले हो क्या रहा है, युद्ध और ज्यादा भीषण और ज्यादा विध्वंसक हो गया है। और वहीं यूक्रेन के सूमी में रूसी फौज ने अटैक कर दिया है। रूस के हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह बताए जा रहे हैं। तो यूक्रेन का सूमी रीजन है जहां रूसी फौज ने हमला किया है और इस हमले में यूक्रेनी सैनिक तबाह है। इसके अलावा अलास्का मीटिंग की पूरी रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। शर्तों में डोनबास, खेरसोन, ज़ेपोरोजिया नाम शामिल किए गए हैं और शांति के लिए पुतिन ने ये 6 बड़ी शर्तें रख दी हैं। TV9 के पास शर्तों पर डिटेल इंफॉर्मेशन है। ये बड़ी खबर है। अलास्का मीटिंग की पूरी रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट के दौरान पुतिन ने जो मुद्दे उठाए थे, जो शर्तें रखी थी, इसकी पूरी डिटेल TV9 के पास है और आपको जानकारी दे रहे हैं कि वो कौन कौन से शहर हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें पुतिन ने मांगा है। तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए 6 शर्तें रखी। TV9 के पास इस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी है। पुतिन ने सिर्फ युद्ध विराम नहीं बल्कि एक पूर्ण समझौते की मांग की है। जैसा लगातार हम बात कर रहे थे, पुतिन की शर्तों को 6 पॉइंट में समझते हैं कि उन्होंने डिमांड्स क्या रखी हैं। तो दरअसल सिर्फ युद्ध विराम नहीं, पूर्ण समझौता पुतिन को चाहिए। पहली शर्त, डोनबास, डोनेस्क, लुहांस्क क्षेत्र पर कब्जा उन्हें चाहिए। डोनेस्क से सेना पीछे हटे, पूरा डोनबास सौंप दे। चौथी शर्त क्या है कि ज़ेपोरोजिया और खेरसोन पर नियंत्रण कायम रहे। पांचवी शर्त, रूसी भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया जाए इन क्षेत्रों में और रूसी अथॉरिटी। इसके अलावा जो 6वीं शर्त उन्होंने रखी है वो ये रखा है कि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्चों की सुरक्षा की भी गारंटी हो। ये वही शर्तें हैं जो वो पहले भी दोहरा चुके हैं।
तो आप देखिए पुतिन की 6 शर्तें क्या है। पहली, क्या पुतिन शर्तों के जरिए दबाव बना रहे हैं? अब ये शर्तों पर सवाल उठ रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। नंबर 2, 6 बड़े सवाल हैं। क्या पुतिन की शर्तों को ज़ेलेंस्की मानेंगे? अभी तक का जो रुख है वो तो नजर नहीं आ रहा। नंबर 3, क्या पुतिन के लिए डोनबास बहुत ज्यादा अहम है? नंबर 4, क्या ट्रंप समझौते के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की, क्या यूक्रेन का जो इंटरेस्ट है उसे नजरअंदाज किया जा रहा है? नंबर 5, क्या आने वाले दिनों में पुतिन और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे? नंबर 6, क्या रूस और नेटो के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, एक बार फिर से आपको हम इंट्रोडक्शन करा दें। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। हमारे साथ मौजूद एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, और ठीक मेरे बगल में मुकेश कौशिक सर एज अ फॉरेन एक्सपर्ट मौजूद है। वीके चतुर्वेदी सर, आपके साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये जो शर्तें हैं वो हमने डिटेल के साथ बता दी, लेकिन इसमें तो सब कुछ वो है जो इस बार ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं बिग नो, ना ना ना। तो हाँ कैसे हो पाएगी? शांति कैसे आ पाएगी? दिस इज आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी की ये आर्ट है। अभी दोनों बिल्कुल अलग दिख रहे हैं कि जो पुतिन मांगते हैं वो ज़ेलेंस्की देने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज प्रेसिडेंट पुतिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अमेरिका उनका साथ देना चाहता है और अमेरिका शांति भी चाहता है, पुतिन भी शांति चाहते हैं। और इसके लिए मैं समझता हूं जो सेक्रीफाइस किया जाएगा वो ज़ेलेंस्की को किया जाएगा। ही विल हैव टू जो इन मांगों को पूरा करना पड़ेगा उन्हें। थोड़ा बहुत जरूर इसमें चेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है खैरसोन में और ब्लैक सी के जो कुछ एक्सेस देने की इस तरह की चीज़ें, या ऊपर खार्किव वगैरह की तरफ थोड़ा बहुत चेंज। लेकिन डॉनबास का जो इलाका है वो किसी भी तरह से नहीं देगा पुतिन। और दूसरे जो चीज़ें हैं, नेटो में भी मेंबरशिप यूक्रेन भूल जाना चाहिए। चतुर्वेदी सर, जो ऑफर है वो दे दिया है पुतिन ने कि देखिए मोल भाव करने के लिए मेरे पास क्या ऑफर है, इसमें ज़ेलेंस्की कितना बेहतर नेगोशिएट कर पाते हैं ये देखना होगा कल की बातचीत में। एक और खबर है, प्रगति बताइए। एक बड़ी खबर पहले बता देते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कुपियांस्क में यूक्रेन का बड़ा पलटवार देखने को मिला है। रूसी टैंक पर यूक्रेनी सेना का ये बड़ा अटैक माना जा रहा है। इससे जुड़ी एक और तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई थी, और ये नई तस्वीर, नया अपडेट। रूसी टैंक पर यूक्रेनी सेना ने बड़ा अटैक किया है। ये देखिए तस्वीरें। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाइडेड बम से यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है रूस के खिलाफ। डोनेट्स्क के सोलेडार इलाके में यह अटैक किया गया। हमले में रूसी कमांड पोस्ट पूरी तरह से तबाह। ये देखिए आप। तो दो बड़ी खबरें और तस्वीरें आपके सामने। कुपियांस्क में यूक्रेन का बड़ा पलटवार, हमले में रूसी कमांड पोस्ट कैसे तबाह। यानी ज़ेलेंस्की ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसी शर्तों पर शांति चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को नुकसान पहुंचाएगी, तो फिर ऐसी शर्तें उसे मंजूर नहीं है। और यह इंडिकेशन इन तस्वीरों से मिल रहा है। यूक्रेन की तरफ से हमले और तेज कर दिए गए हैं रूस के ऊपर। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं और गाइडेड बम से यूक्रेन पर हमला किया गया है। रिहायशी इलाके भी तबाह किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुपियांस्क की, और इसके अलावा हमले में रूसी कमांड पोस्ट भी ध्वस्त हो गया। अब देखिए युद्ध विराम को लेकर एक और खबर है। युद्ध विराम की शर्त पर यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। पुतिन ने कहा पूरे डोनबास पर कब्जा चाहिए, यानी डोनबास को लेकर कोई मोलभाव नहीं होगा। पूरे डोनबास पर कब्जे के बाद ही युद्ध विराम मुमकिन है। यानी ये क्लियर कट बोल दिया है, चाहिए तो डोनबास चाहिए, इससे कम पर वो राजी नहीं होने वाले। पुतिन के डोनबास प्लान के बारे में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बता भी दिया है, और ज़ेलेंस्की ने भी बता दिया है ट्रंप को कि वो डोनबास छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और संपूर्ण डोनबास दे दो, यूक्रेन में शांति कर, ये बात पुतिन ने कही है। लेकिन इसके मायने क्या है? पुतिन की शर्त पर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बात भी कर ली है। पुतिन ने कहा है कि रूस को पूरा डोनबास चाहिए, ज़ेलेंस्की पूरा डोनबास रूस के हवाले कर दे। जिस इलाकों में रूस का कब्जा नहीं है उसे भी सौंप दिया जाए। डोनबास देने के बाद यूक्रेन में शांति आ सकती है, ये साफ कहा है पुतिन ने। डोनबास के बदले ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन
रशिया दे सकता है। जहां रूस का नियंत्रण नहीं वहां दावा छोड़ सकता है, लेकिन डोनबास जरूर चाहिए। डोनेस्क और लुहान क्षेत्र, इन दोनों, ये जो दोनों एरिया हैं ये डोनबास के अंदर आ जाते हैं और ये एरिया पुतिन को चाहिए। जेलेंस्की राजी होंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल, क्योंकि पुतिन की मांग को लेकर जेलेंस्की पहले ही खारिज कर चुके हैं और कह चुके हैं कि वो ये रीजन किसी भी हालत में नहीं देने वाले। अब देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के सेब्रेब्रिंका में रूस का एक बार फिर से कब्जा हुआ है। रूस की 7वीं ब्रिगेड का बड़ा अटैक। सेरेब्रिंका में लहराया है रूस का झंडा। एक और इलाका, यहां पर एक बार फिर से बढ़त बनाई है रूस ने, और रूस ने इस इलाके पर कब्जा किया यूक्रेन के, और ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहां पर अपना झंडा भी फहराया। और डोनेस्क में एक और हमला हुआ है। डोनेस्क में रूस पर हमला किया गया है, यूक्रेन का यह हमला बताया जा रहा है, और डोनेस्क के कई इलाकों में भीषण बमबारी भी देखने को मिल रही है। तो ये वही रीजन है जिसको लेकर पुतिन अड़े हुए हैं। तो वहीं जेलेंस्की भी कह चुके हैं कि वो किसी भी हालत में इन क्षेत्रों को छोड़ेंगे नहीं। डोनेस्क में यूक्रेन का रूस पर हमला, डोनेस्क के कई इलाकों में भीषण बमबारी हुई है। वे दो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ, जहां सेरेब्रिंका में हमला हुआ है। 7वीं ब्रिगेड का बड़ा हमला बताया जा रहा है। रशिया की 7वीं ब्रिगेड ने अटैक कर दिया है। तो दूसरी ओर डोनेस्क के कई इलाकों में भी भीषण बमबारी लगातार देखने को मिल रही है। यहां पर भी एक और अटैक। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के डोनेस्क को लेकर अभी की बड़ी खबर है। डोनेस्क ना छोड़ने को लेकर अड़ गए हैं पुतिन। पुतिन ने कहा डोनेस्क पर कोई समझौता नहीं। ट्रंप के साथ बैठक में पुतिन ने साफ साफ कहा। तो डोनेस्क पर पुतिन अड़े हुए हैं, लेकिन क्यों, क्या खबर है? डोनेस्क पर पुतिन की रणनीति का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं, और डोनेस्क पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा, ये पुतिन क्लियर कर चुके हैं। उनका माइंडसेट क्या है? रूस डोनेस्क से अपना कब्जा नहीं हटाएगा, किसी कीमत पर पूर्वी यूक्रेन नहीं छोड़ेगा रूस। अलास्का बैठक में पुतिन ने ट्रंप को प्लान बता दिया है, और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उन्हें क्या चाहिए। आपको सोर्स बता रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स से पूरी जानकारी निकल कर आई है। पुतिन का प्लान है कि डोनेस्क के जो रीजन है वो उसको चाहिए और पूरी तरह से रूस के पास ही रहना चाहिए। डोनेस्क के बदले यूक्रेन को दूसरे इलाके भी मिलेंगे, ये भी साफ पुतिन कह चुके हैं। अब देखिए रूस के कब्जे वाले दूसरे इलाके मिलना मुमकिन है, ये फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से बताया गया। बड़ी बात क्या है, डोनेस्क के लगभग सभी हिस्सों पर रूस का कब्जा है। एक दो इलाकों में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी है। जहां यूक्रेनी सेना है वहां के हालात बहुत ज्यादा कमजोर हैं। बिल्कुल। और संजय भटनागर सर, क्योंकि डोनेस्क की बार बार बात हो रही है, इस पूरे रीजन को पुतिन बार बार बोल चुके होने चाहिए, और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया हो, इससे पहले भी वो क्लियर कर चुके हैं। तो इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, अगर हम दर्शकों को बेसिक समझाना चाहें, क्यों पुतिन अड़े हुए हैं इस मांग पर? बिल्कुल प्रकृति, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि अभी सडनली अटैक कैसे बढ़ने शुरू हो गए। ये दोनों साइड अपने अस्तित्व को एस्टैब्लिश करने के लिए और प्रूव करने के लिए अपनी कंस्टिट्यूंसीज को कि हम में दम है। यूक्रेन ये कहना चाह रहा है कि हाँ देखो, हम में भी दम है, हमारी विल पावर है, हमारे सब लोग सैनिक तैयार हैं। अगर हमको और एम्युनिशन वगैरह मिलेगा, हेल्प मिलेगी मिलिटरली, हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और रशिया को अपने नीज पे ला सकते हैं। रशिया अपनी तरफ से इतने सालों से जो अटैक कर रहा है उसको और कंसोलिडेट करना चाहता है अपनी पोजीशन, स्पेशली डॉनबास में। आपने बोला डॉनबास की क्या इंपॉर्टेंस है। डॉनबास एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के अलावा इसमें जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, और मेन चीज़ डॉनबास में है एरिया में अभी तक 2014 में भी रशिया ने बहुत ट्राई किया था उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, काफी हद तक ऑक्यूपाई किया। इस बार उन्होंने काफी प्रोग्रेस मिली है। बिल्कुल। डॉनबास का सिर्फ 30% एरिया जो है वो क्या रह गया है। बिल्कुल सर। और भटनागर सर, हम देख रहे हैं एक बार फिर से उसी डोनबास इलाके पर जो पुतिन है वो अड़े हुए